हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब हम एक्शन लेना चाहते हैं, शुरुआत के जो एक्शंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जब मतलब कि जब हमको विश हमारी पूरी हो जाए, इसके लिए हमको अगर कदम आगे बढ़ाना हो तो क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं इस जर्नी में, और साथ ही क्या क्या रुकावटें आते हैं। क्योंकि दी क्या हो रहा है कि मेरे फादर से बात करने वाले थे हमारी शादी की, लेकिन अचानक से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मतलब कुछ ना कुछ रुकावटें आती है जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं शादी के बारे में। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं कहूँगी कि ऐसा होता ही है। हो सकता है कई लोगों ने इस चीज़ को फ़ील किया होगा, कई लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी मेरा कि जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि स्टार्टिंग से ही मैंने तो डिसाइड किया था कि मेरी फैमिली को मैं लड़के के बारे में बताऊँ, ये इम्पॉसिबल है। लव मैरिज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने डिसाइड करके रखा था कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है। और उनकी तरफ से तो ये था कि कैसे ना कैसे करके उनकी मॉम मान ही जाएंगी। और मेरी फैमिली को तो मैं कुछ बताने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली थी मेरी। ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने डिसाइड करके रखा था, तो मैं हमेशा बार बार मेरे पर्सन को कहती थी कि कब मुझे आप लेने आओगे, कब मुझे आप लेने आओगे, कब हम कोर्ट मैरिज करेंगे, कब शादी करेंगे। ठीक है। तो फिर क्या होता था कि वो जब भी एक्शन लेते थे, जब भी स्टैंड लेते थे मेरे पर्सन। ठीक है। उनकी मॉम से बात तो उन्होंने की थी हमारी शादी की। वो बात अलग है कि वो मान ही नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन ये भी था कि अगर मम्मी नहीं भी मानती है तो फिर भी हम लोग शादी करेंगे। थोड़े टाइम बाद मम्मी मान जाएगी, मेरा ये पक्का विश्वास है, क्योंकि उनके फादर नहीं है, उनकी सिर्फ माँ है। ठीक है। दोनों फैमिली में सिर्फ दोनों माँ बेटे ही वो लोग रहते थे मेरी शादी से पहले। तो उनको ये पक्का विश्वास था कि कैसे भी करके मम्मी तो मान जाएगी। तो फिर उन्होंने कई बार एक्शन लेने की कोशिश की, मुझे लेने के लिए आने की कोशिश की। एक बार उन्होंने किया तो क्या हो गया था कि उनकी रिलेशन में उनकी बुआ जी गुजर गई। ठीक है। तब कैंसिल हो गया आना। फिर उसकी कुछ 2-3 महीनों बाद फिर से मैंने उनसे बोला, तो फिर से मुझे लेने के लिए आने लगे। तो फिर क्या हुआ कि उनके ऑफिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उनको निकलना ही मुश्किल था। फिर ऐसा हो गया था कि ठीक है, फिर कैंसिल हो गया। फिर तीसरी बार उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, फिर से एक्शन लेने की कोशिश की मेरे पर्सन ने लेने के लिए मुझे। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और उनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मतलब 2-3 महीने तक वो मतलब उनको रेस्ट के लिए ही बोल दिया था। ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे ना कि आपको आपकी विश अब देनी है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि क्या होता है, आप उसी के पीछे लगे होते हो, उसी को पकड़ने में या फिर उसी को सोचने में लगे होते हो, और खुद का सेल्फ लव भूल जाते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हो, खुद के लिए थोड़ा सा भी कुछ करना है ये चीज़ को आप भूल जाते हो, और बस उसी चीज़ के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाते हो। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको वो चीज़ नहीं देते हैं उस समय। बाद में ज़रूर देते हैं, लेकिन उस समय नहीं देंगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बार बार रुकावटें आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का साइन है कि जब तक बेटा अपने बारे में नहीं सोचोगे, आपको मैं वो चीज़ नहीं दूंगा। जैसे कि छोटा बच्चा है। ठीक है। वो बलून मांग रहा है पेरेंट्स से, कोई बलून वाला आया है, वो बलून मांग रहा है। पेरेंट्स बोल रहे नहीं, पहले आपको खाना पूरा फिनिश करना पड़ेगा, खाना आपको खाना पड़ेगा, तभी आपको बलून मिलेगा। तो यही वाली स्थिति है कि पहले अपने बारे में सोचोगे नहीं जब तक, ठीक है, तब तक आपको आपकी वो चीज़, खास चीज़ नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो रुकावटें आती है, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस इंतज़ार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। बराबर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ता क्लियर कर देंगे और आपकी विश आपको सौंप दी जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।